नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के नए वीडियो में। और इसमें हम प्रैक्टिस असाइनमेंट 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं प्रैक्टिस असाइनमेंट 2 में क्या-क्या क्वेश्चंस हैं और उन्हें हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर काउंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मुंबई whose total marks are more than the average total marks from the scores data set and stores it in variable A. Let average T be the average total marks. The programmer may have made mistakes in one or more steps. Identify all such steps. It is a multiple select question. Okay. Following procedure counts the number of students from Mumbai whose total marks are more than the average total marks. इसका total marks जो है average से ज़्यादा है, उसके लिए ये प्रोसीजर लिखा गया है। ठीक है, स्कोर डेटा सेट और उसको स्टोर करेगा वेरिएबल ए में, और एवरेज टी जो है एवरेज टोटल मार्क्स है। तो देखिए स्टेप 1 में कह रहा है कि अरेंज ऑल कार्ड्स इन ए सिंगल पाइल कॉल्ड पाइल 1। ओके, इनिशियलाइज वेरिएबल ए टू 0। ओके, इफ पाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप द इटरेशन। ओके ओके ओके, रीड द टॉप कार्ड इन पाइल 1। इफ सिटी टाउन जो है मुंबई है एंड टोटल is greater than average total, then add 1 to A. Okay. Number of student, ठीक है। Move the current card to another pile called pile 2 and repeat from step 3। अब तो सही लग रहा है। तो देखें ऑप्शन में है स्टेप 2 इनिशियलाइज वेरिएबल a to 0। स्टेप 4 नहीं, स्टेप 5 नहीं, नो मिस्टेक। नो मिस्टेक लग रहा है भाई, देखो नो मिस्टेक आंसर है। ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 2। क्या कह रहा है? द फॉलोइंग प्रोसीजर टेक्स data from the scores data set and counts the variable of female student whose physics marks are more than their chemistry marks but less than their math marks and stores it in variable A। फिजिक्स मार्क्स जो है वो होना चाहिए मोर देन देयर केमिस्ट्री मार्क्स, केमिस्ट्री से ज्यादा होना चाहिए, एंड बट लेस देन देयर मैथ मार्क्स, मैथ से कम होना चाहिए। may have mistake, हमें I assume that the step not mentioned in the or free from error identifies, हमें mistake find करना है। Arrange all cards in single pile called pile 1। Initialize variable a to 1। oh, वो नहीं, यहाँ पर 0 होना चाहिए। ठीक है, वो 1 से कैसे इनिशियलाइज कर देंगे, हमें तो फाइंड करना है ना, तो पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 से का मतलब पहले ही मान लिया कि एक है जिसमें जिसका जो है इस तरह का कॉम्बिनेशन है जिसके मार्क्स का, तो गलत हो गया। यहाँ पर 0 होना चाहिए। If pile 1 is empty, then stop the iteration. Read the top card in pile 1. If gender is female and mathematics marks is less than physics marks and chemistry marks is less than physics marks, ये गलत है टोटल। यहाँ पर मैथ मार्क्स ज्यादा होना चाहिए फिजिक्स से एंड फिजिक्स ज्यादा होना चाहिए केमिस्ट्री से। ये कॉम्बिनेशन है, तो ये गलत हो गया। मूव द करंट कार्ड टू अनदर पाइल कार्ड पाइल 2 रिपीट फ्रॉम, तो हमें गलती मिली है लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 5। स्टेप 2 एंड स्टेप 5 ए एंड बी, आंसर तो मुझे लग रहा है ए एंड बी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द गिवन प्रोसीजर फाइंड्स द नंबर ऑफ सेंटेंसेस with maximum number of words from the words data set। Okay, fill in the blanks from the given choices and complete the procedure। Okay, arrange all cards in single pile called pile 1। Initialize variable a b and count to 0। Find the number of sentences with maximum number of words from the। Okay,
If pile 1 is empty, then stop the iteration, read the top card in pile 1, add 1 to variable a. Okay. If word does not end with a full stop, then go to step 11. Okay. क्या करेंगे 11 से? मूव द करंट कार्ड टू द अनदर पाइल. ओके, तो मतलब ए में हम नंबर ऑफ वर्ड्स काउंटिंग कर रहे हैं. ठीक. इफ ए इज लेस देन बी, देन गो टू स्टेप 10, री इनिशियलाइज ए टू 0. If a is greater than b, then store a in b, assign 1 to count and go to step 10. Okay. Step 9 में क्या करना है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें क्या कह रहा है कि गिवन प्रोसीजर है, फाइंड्स करना है नंबर ऑफ सेंटेंसेस विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड डेटा सेट से. हमें कितने सेंटेंस हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स हैं. ठीक है. तो हो सकता है कि एक सेंटेंस में 5 वर्ड्स हो, एक में 10 वर्ड्स हो, और ये सेंटेंस ऐसा 1 हो, तो हमें काउंट में हमें 1 मिलेगा. और अगर 10 वर्ड्स वाले 2 सेंटेंस हैं तो काउंट में हमें 2 मिलेगा. तो हमें क्या करना है, ए जो है हमारा नंबर ऑफ वर्ड्स की काउंटिंग, क्योंकि ए को हम री इनिशियलाइज कर रहे हैं. यहाँ पे अगर आप देखें तो ए को हम री इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी कि हर सेंटेंस में ये री इनिशियलाइज होगा 0 से, और करंट सेंटेंस जो चल रहा है उसके नंबर ऑफ वर्ड्स की काउंटिंग होगी. और जैसे ही वो काउंटिंग ज़्यादा होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स जो होंगे वो बी में स्टोर होंगे. अगर बी हमारा 10 है तो जैसे 10 से ज़्यादा होती है तो बी में की वैल्यू 11 हो जाएगी, उससे अपडेट हो जाएगी. एंड फिर वो जब फुल स्टॉप आएगा तो हम काउंट में चेंज करते जाएंगे. तो काउंट को भी हमें री इनिशियलाइज करना पड़ेगा. अगर हमें बी चेंज होता है तो हमें काउंट भी चेंज करना पड़ेगा, आई गेस. यही स्टेप 9 में होना चाहिए. देखिए, इफ ए इज इक्वल टू बी, देन ऐड 1 टू काउंट. इफ ए इज इक्वल टू बी, then assign 1 to count. If words end with a full stop and a is equal to b, then add 1 to count. If word ends with a full stop and a is equal to b, then assign 1 to count. क्या करेंगे हम कि अगर हमारा वर्ड्स जब एंड हो जाता है विद ए फुल स्टॉप, हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है और ए हमारा बी के बराबर है, तब हम काउंट में 1 ऐड करेंगे. तो ये वाली लाइन सही लगी, सी वाली. असाइन करने वाली बात नहीं है, ऐड करने वाली बात है. काउंट में हम ऐड तब करेंगे जब नंबर ऑफ सेंटेंस, जब हमें नंबर ऑफ वर्ड्स वाले सेंटेंस एक से ज्यादा मिलेंगे, यानी फुल स्टॉप होने के बाद. अगर वो चल रहा है तभी नहीं करेंगे. तो ऑप्शन सी होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऑप्शन ए और सी. ओके. इफ ए इज इक्वल टू बी, देन ऐड 1 टू काउंट. इफ वर्ड्स एंड्स विद ए फुल स्टॉप एंड ए इज इक्वल टू बी, देन ऐड. ए और सी दोनों ऑप्शन है. देखिए सोल्यूशन में क्या लिखा है. As the procedure finds the number of sentences with maximum number of words from the words data set, there will be 3 variables be required. One variable to keep track of the number of sentences in each sentence, and it should be initialized to 0, and once the sentence ends, it should be re-initialized to 0. ठीक है, वो A हो रहा है उसमें. The second variable to keep track of maximum number of words in a sentence, it should be initialized to 0 and should be updated whenever a sentence have more number of words than the current. B में हो रहा है. Let n be the number of words in the sentence which has the maximum number of words. There might be more than one sentences with n words. To keep track of this, we need the third variable, which should be updated to 1 whenever the second variable, which keeps track of maximum number of words in a sentence, gets updated, and should be incremented by any sentence as the number of words equal to the current value of. In step 2, their variable are used and initialized to 0. So if a is equal to b, then add 1 to count, option A. Now option C will also be correct as the word is already ending with full stop. Therefore option A and C both are correct option. ठीक है, बात तो वही है. कहने का मतलब कि ऐड करना होगा काउंट में, तो एंड्स होगा फुल स्टॉप से. तो सी ऑप्शन तो ज्यादा ही सही है. बट ए ऑप्शन में कह रहा है कि a इज इक्वल टू बी हो, देन आल्सो ऐड 1 टू काउंट. तो ये मुझे उतना सही नहीं लग रहा है, बट हाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ए जो है करंट सेंटेंस के वर्ड्स काउंट कर रहा है, हमने बी में 10 स्टोर किया है, और ए में जो हम करंट वर्ड चल रहा है मान लेते हैं इसमें 12 है,
तो एट ए टाइम ए की वैल्यू 10 होगी, ए की वैल्यू 10 होगी, क्योंकि जैसे हम रीड कर रहे हैं पाइल 1 का ना, ऐड 1 टू वेरिएबल ए, तो वेरिएबल 10 होगी, तो इक्वल होते ही हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि हमें ए की वैल्यू फिर से अपडेट होगी, 11 हो सकती है, 12 होगी, तो फिर इसको हमें 12 करना होगा। ओके ओके ओके, ठीक है, तो चलो ए एंड सी मान लेते हैं, जब लिखा है तो, हालांकि सी ज्यादा सही है, ए पूरा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, what will be a minus b represent after execution of the following procedure using the shopping bill data set? Okay, arrange all cards in a single pile called pile 1. Initialize variable a and b to 0. If pile 1 is empty, then stop the iteration. Read the top card in pile 1. If the bill contains an item milk, then add 1 to variable a. अच्छा, milk है तो a को हम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि a इज इक्वल टू मिल्क हो गया। इफ नेम इज इक्वल टू श्रीवत्सन एंड द बिल कंटेन्स एन आइटम मिल्क, देन ऐड 1 टू वेरिएबल बी। अच्छा, बी में क्या हो रहा है कि श्रीवत्सन, श्रीवत्सन प्लस मिल्क, ये हो रहा है। मूव द करंट कार्ड टू द अनदर पाइल कार्ड पाइल टू रिपीट फंक्शन। तो ए माइनस बी क्या बताएगा, ए माइनस बी बताएगा नंबर ऑफ कस्टमर्स हु परचेज मिल्क अदर देन श्रीवत्सन, क्योंकि बी है हमारा श्रीवत्सन एंड मिल्क है, और ए में हम टोटल मिल्क वाला डेटा रखे हैं, तो जब ए माइनस बी करेंगे तो नंबर ऑफ कस्टमर्स आएंगे जो मिल्क परचेज किया अदर देन श्रीवत्सन। ऑप्शन में चलते हैं, number of Srivatsan's bill which do not contain the item milk, number of bills other than Srivatsan who do not contain the milk, number of bills other than Srivatsan which contain the item milk. Option C is looking accurate, number of bills which contain the item. देखते हैं, ऑप्शन सी इज राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, व्हाट विल बी रिप्रेजेंट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर यूजिंग द स्कोर डेटा सेट। Okay, arrange all cards in pile 1. Initialize variable a and b to 0. If pile 1 is empty, then stop the iteration. Read the top card in pile 1. If physics mark is not less than mathematics marks, then store physics marks minus mathematics marks in a. अच्छा, फिजिक्स मार्क्स अगर ज्यादा है मैथ से तो ए में हमारा स्टोर हो रहा है फिजिक्स माइनस मैथ। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, then store a in b। okay, then b is equal to a हो जा रहा है। move the current card to another pile called pile 2 and pile 3। आंसर बताना है, what will be b represent after the execution of the following procedure। b क्या बताएगा, b ये बताएगा कि a से अपडेट हो रहा है, जब भी a हमें ग्रेटर मिल रहा है तो b अपडेट हो जा रहा है। a में क्या हो रहा है कि फिजिक्स माइनस मैथ हो रहा है, यानी कि b बताएगा हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ मार्क्स, ये बताएगा ना। आंसर में क्या लिखा है, 28 वैल्यू बताया। तो हमें इसके लिए स्कोर डेटा सेट को रिफर करना होगा। अभी हम रिफर करेंगे इस तो स्कोर डेटा सेट, लेकिन इसके पहले हम ये जान लें कि बी में हो क्या रहा है। देखिए ए में क्या हो रहा है कि फिजिक्स मार्क अगर ज्यादा है मैथ से तो फिजिक्स माइनस मैथ हो रहा है, और जब भी हमें ए ज्यादा मिल रहा है तो हम बी इज इक्वल टू ए करते हैं, बी को अपडेट करते हैं, यानी कि हमें नंबर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ मार्क्स मिलेगा, वेयर फिजिक्स इज मोर देन मैथ मार्क्स। ठीक है, तो चलते हैं स्कोर डेटा सेट पे। तो ये हमारा स्कोर डेटा सेट है, यहाँ ये है, ये फिजिक्स मार्क्स है और ये हमारा मैथ मार्क्स है। तो फिजिक्स मार्क्स ज्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए। आइए देखते हैं, यहाँ पे फिजिक्स कम है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ फिजिक्स कम है, यहाँ फिजिक्स कम है, यहाँ फिजिक्स ज्यादा है, लेकिन 53 माइनस 42 कितना हो जाएगा, ये 8 और 3 11, ये 11 हो रहा है। ठीक है, यहाँ फिजिक्स नहीं, यहाँ फिजिक्स ज्यादा है, 92 एंड 71, ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9 एंड 10, 19 19 20 21, ये हो जाएगा 21। यहाँ 82 है, कोई दिक्कत करने में मैक्सिमम चाहिए तो 1 हो रहा है, यहाँ पर भी छोड़ देंगे। 84 है 92, ये भी डिफरेंस कम हो रहा है, अभी हमें 21 मिला है तो 21 से ज़्यादा होगा तब मिलेंगे। 64 नो, 88 एंड 63, ये कितना हो जाएगा,
ओ माय गॉड, 8 में से 3 गया 5, और 8 में से 6 गया 2, 25 हो रहा है। ठीक है, ये सही चलेगा। एंड यहाँ पे देखिए फिजिक्स से हम मैथ्स को कंपेयर करेंगे, फिजिक्स मैक्सिमम जो फिजिक्स का ज़्यादा होगा मैथ्स का वो वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे। 72 एंड 64, 25 तो नहीं होगा, छोड़ देते हैं, ये भी कम है। 64 एंड 52, 25 नहीं हो रहा है। 73 एंड 65, इतना नहीं होगा। 62 गलत है, 58 कम है, 86 कम है, 81 एंड 62, ये आपका बनेगा 19, नहीं चलेगा। यहाँ देखिए 92 एंड 72, 20 का हो रहा है डिफरेंस, नहीं चलेगा। 25 ऑलरेडी में मिला हुआ है। यहाँ देखिए 78 एंड 56, कितना हो जाएगा? 8 में से 6 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, 22 हो रहा है। ओके, यहाँ 68 है, नहीं चलेगा। 69, 62, 91, 72 एंड 44, ये कितना होगा गाइज? 72 एंड 44, 2 में से 12 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 8, एंड 6 में से 4 जाएगा 2, 28। अभी मैक्सिमम 28 मिला है हमें। और ये सब कम है, तो 28 आंसर होगा। मतलब यहाँ पर आपको वैल्यू पूछा था कि फिजिक्स मार्क्स का माइनस मैथ मार्क्स कौन सबसे ज्यादा है, तो 28 आ रहा है, तो आंसर शुड बी 21, 28 सॉरी। यहाँ पर देखिए 28 आंसर है। आगे चले फिर, ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? The given procedure is executed on the score data set. What will minimum represent after execution of the procedure? Arrange all cards in single pile, card pile 1. Okay. Initialize A, B, C and minimum to 1000. चलो A, B, C और minimum को सबको हमने initialize कर दिया 1000, 1000, 1000, 1000. If pile 1 is empty, then stop the iteration and go to step 9. Read the top card in pile 1. If math marks less than A, then store math marks in A. ओके, हाँ इसमें मैथ आ रहा है। मिनिमम मिनिमम की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने हाईएस्ट पॉइंट लिया है 1000, तो हम मिनिमम की तरफ बढ़ रहे हैं। ए में मिनिमम मैथ मार्क्स आ रहा है। फिजिक्स मार्क्स इज लेस देन बी, देन स्टोर, इसमें फिजिक्स का लेस देन आ रहा है। और इस सी में हमारा केमिस्ट्री आ रहा है लेस, मिनिमम मार्क्स आएगा। ओके, हम कंपेयर करते जा रहे हैं तो उससे कम होता जाएगा। मूव द करंट कार्ड टू द पाइल 2 एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप 3। इफ ए इज लेस देन बी, देन स्टोर ए इन मिनिमम, अदरवाइज स्टोर बी इन मिनिमम। ए और बी में जो मिनिमम है उसको हम मिनिमम में स्टोर कर रहे हैं। ठीक, इफ सी लेस देन तो मतलब मिनिमम में हो रहा है कि तीनों में से कौन सा मिनिमम है, नंबर है। तो ए में आ रहा है मैथ का मिनिमम मार्क्स, बी में फिजिक्स का मिनिमम मार्क्स, सी में केमिस्ट्री का मिनिमम मार्क्स, और मिनिमम में इन तीनों में सबसे कम कौन है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये हो रहा है। तो क्या पूछ रहा है मिनिमम में क्या होगा? मिनिमम में तो तीनों का लोवेस्ट होगा, लोवेस्ट मैथ, लोवेस्ट फिजिक्स, लोवेस्ट केमिस्ट्री, लोवेस्ट मार्क्स अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। यस, ठीक है, सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है? The following pseudocode is executed using the score data set. What will count represent at the end of the execution of pseudocode? Count क्या करेगा? अब देखते हैं। Count को 0 से इनिशियलाइज किया गया है। While table 1 has more rows, read the first row x from table 1. C को हमने 0 किया। If x का मैथ मार्क्स जो है ग्रेटर देन 75 है, तो हमने C में C+1 कर दिया। फिजिक्स मार्क्स अगर ग्रेटर देन 75 है तो भी C में C+1 कर दिया। केमिस्ट्री मार्क्स अगर 75 से ज्यादा है तो फिर C+1 कर दिया। इफ C इज लेस देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब हो गया कि किसी भी दो सब्जेक्ट में अगर उसके 75 मार्क्स हैं से ज्यादा हैं या उससे, हाँ नहीं नहीं 70 सभी सी में तो आएगा नंबर ऑफ सब्जेक्ट जिसमें उसका 75 से ज्यादा है। तो अगर सी का वैल्यू 2 या उससे कम है, यानी कि अगर वो मैक्सिमम दो सब्जेक्ट में 75 से ज्यादा मार्क्स ला रहा है, देन हम काउंट को काउंट +1 करेंगे, मूव एक्स टू टेबल 2। काउंट हमारा नंबर है स्टूडेंट को काउंट करेगा जिनके मैक्सिमम दो सब्जेक्ट में मार्क्स 75 से ऊपर।
अगर तीनों में है तब वो नहीं आएगा, तीनों में है तब फिर वो इसमें नहीं आ रहा है। और 2 या 2 से कम में अगर उसके 75 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट की काउंटिंग। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मोर देन 75 मार्क्स इन एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट, नहीं एट मोस्ट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड मोर देन 75 मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, नहीं एग्जैक्टली 2 नहीं, एट मोस्ट 2 होगा। Number of students who scored more than 75 marks in at most 2 subjects. Yes, this option is correct. And D है number of students who scored more than 75 all 3. तो C सही होना चाहिए, C सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि the following pseudocode is executed using the scores data set. ओके, क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन देखते हैं। What will be the value of C minus A? चलो देखते हैं। A, B, C को 0 से इनिशियलाइज किया गया है while pile 1 has more cards. ओके, रीड द टॉप कार्ड X इन पाइल 1। अगर मैथ का मार्क्स फिजिक्स से कम है, अगर मैथ का मार्क्स फिजिक्स से कम है तो ए को भी हमने 1 जोड़ दिया, बी को भी 1 कर दिया, सी को भी 1 ऐड कर दिया। इफ मैथ का मार्क्स फिजिक्स से ज्यादा है तो हमने बी में ऐड किया, सी में ऐड किया। इफ मैथ का मार्क्स फिजिक्स मार्क्स के बराबर है तो हमने केवल सी में ऐड किया। मूव एक्स टू पाइल 2। तो अब पूछ रहा है कि क्या होगा, ए सी माइनस ए क्या होगा। ओहो, सी माइनस ए क्या बताएगा। हुँ? अगर वैल्यू पूछ रहा होगा कुछ तो हमें फिर से स्कोर डेटा सेट पे चलना पड़ेगा। और हम तो ये समझ तो ले कि कर क्या रहा है ये। तो मैथ का मार्क अगर फिजिक्स से कम है तो हमने तीनों में ऐड कर दिया। मैथ का मार्क्स अगर फिजिक्स से ज्यादा है तो हमने बी और सी में ऐड किया। या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, और बराबर है तो केवल सी में ऐड किया। तीनों में से तो एक ही सिचुएशन होगी, या तो कम होगा या ज्यादा होगा या बराबर होगा। तो सी में जो वैल्यू आएगी उसमें आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके मैथ एंड फिजिक्स के मार्क्स बराबर है। सी में वो डाटा आएगा। नहीं, वही नहीं होगा सी में। सी में तो ये मैथ और फिजिक्स जो सब प्लस हो जाएंगे। एक मिनट हम देखते हैं पहले ऑप्शंस कुछ दिया है या आंसर पूछा है। व्हाट विल सी माइनस, ऑप्शंस हैं क्या है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मैथ मार्क्स आर एट लीस्ट एज मच एज फिजिक्स मार्क्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मैथ मार्क्स आर एट मोस्ट एज मच एज फिजिक्स मार्क्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज फिजिक्स मार्क्स आर एट लीस्ट एज मच एज मैथ मार्क्स। नंबर, यही एटलीस्ट एट मोस्ट में कंफ्यूज कर रहा है। हाँ, तो सी माइनस ए क्या रिप्रेजेंट करेगा। देखिए, सी आपका कब इंक्रीमेंट हो रहा है। सी आपका इंक्रीमेंट हो रहा है अगर मैथ का मार्क्स कम है तब भी हो रहा है, मैथ का मार्क्स फिजिक्स से ज्यादा है तब भी हो रहा है, और बराबर है तब भी हो रहा है। मतलब सी तीनों केस में इंक्रीमेंट होना ही होना है। मतलब सी में जो आपके किसी कोई भी कार्ड आप उठाओगे या तो उसका मार्क्स कम होगा, ज्यादा होगा या बराबर होगा, तो सी में तो वो बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा ही। तो सी में तो कहने का मतलब कि हो गया ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा टोटल। अगर 30 स्टूडेंट हैं तो 30 का नंबर या तो कम होगा फिजिक्स से, या ज्यादा होगा या बराबर होगा। तो तीनों केस में सी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो सी हमारा आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। और एक कब इंक्रीमेंट हो रहा है, ए तभी इंक्रीमेंट हो रहा है जब उसका मैथ मार्क्स फिजिक्स से कम है। तो ए में वो नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे जिनका मैथ मार्क्स फिजिक्स से कम है, और सी हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सी में से अगर हमने ए को माइनस कर दिया, देखिए हम लिख लेते हैं सी इज इक्वल टू हो गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक, क्योंकि सी हर बार तीनों बार इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमने जितने कार्ड उठाएंगे सी हमेशा इंक्रीमेंट होगा ही होगा। तो 30 स्टूडेंट है तो 30 बार ही इंक्रीमेंट होगा, 40 है तो 40 बार होगा। तो सी हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। ठीक है, थोड़ा साफ से लिख दो, समझ में आ रहा है। लाइक कर देना वीडियो को, लाइक करते रहोगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, तो सी हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। ए क्या हो गया, ए कब इंक्रीमेंट हो रहा है, ए तभी इंक्रीमेंट हो रहा है जब मैथ का मार्क फिजिक्स से कम है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट whose math marks is less than फिजिक्स मार्क। तो अगर हम सी में से ए हटा देंगे तो हमें आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट whose math marks
आइदर ग्रेटर देन फिजिक्स मार्क्स और इक्वल टू फिजिक्स मार्क्स, ये आएंगे। हम देखते हैं ऑप्शन। नंबर स्टूडेंट हुज मैथ मार्क्स आर एट लीस्ट एज मच एज फिजिक्स मार्क्स, नहीं, हुज मैथ मार्क्स इज, हाँ एट लीस्ट सही है, एट लीस्ट मतलब कम से कम फिजिक्स मार्क्स के बराबर हो, या तो बराबर होना चाहिए मैथ मार्क्स या फिजिक्स से ज्यादा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मैथ मार्क्स आर एट लीस्ट एज मच एज फिजिक्स मार्क्स, एट मोस्ट नहीं होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज फिजिक्स मार्क्स आर एट लीस्ट एज मच एज मैथ मार्क्स, नहीं, हुज फिजिक्स मार्क्स आर एट मोस्ट मैथ मार्क्स, या तो फिजिक्स की मार्क की बात करेंगे तो एट मोस्ट मैथ मार्क के बराबर होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स के मार्क या तो मैथ के इक्वल हो या उससे छोटा हो, और मैथ की मार्क्स की बात करेंगे तो मैथ मार्क्स जो एटलीस्ट फिजिक्स मार्क्स के बराबर हो या उससे बड़ा। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही लिख रहे हैं, ए और डी, और ऑप्शन भी देखिए ए और डी सही है। तो होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। तो आपको ये देखना था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि सी तीनों बार इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि सी में नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, और ए आपका एक बार हो रहा है, यानी कि ए में आ जाएगा जिसके मैथ और फिजिक्स कम है, तो माइनस कर देंगे तो मैथ या फिजिक्स बराबर, मैथ बराबर या ज्यादा वाला मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी माइनस बी, सी माइनस बी क्या होगा। अब आइए देखते हैं। सी तो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, और बी हमारा कब इंक्रीमेंट हो रहा है, बी हमारा तब इंक्रीमेंट हो रहा है जब हमारा मैथ का मार्क कम है फिजिक्स से, m इज लेस देन फिजिक्स तब भी बी इंक्रीमेंट हो रहा है, और m इज ग्रेटर देन फिजिक्स तब भी बी इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी कि बी की वैल्यू में वो स्टूडेंट होंगे जिनके मैथ के मार्क्स फिजिक्स से या तो कम है या तो ज्यादा है, तो जब माइनस कर देंगे ए माइनस बी, तो हमें वो मिल जाएंगे स्टूडेंट जिनके मैथ मार्क्स फिजिक्स मार्क्स के बराबर, वो वाले मिल जाएंगे। ठीक है, बराबर वाले मिलेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मैथ मार्क्स आर इक्वल टू फिजिक्स मार्क्स, यस, दिस ऑप्शन इज लुकिंग करेक्ट। Number of students whose math marks are more than physics less than number of students whose physics marks are less than or equal to, नहीं, केवल इक्वल टू वाले मिलेगा, आंसर वन सही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द सोर्स डेटा सेट। क्वेश्चन क्या है, व्हेन विल सी बी ट्रू, सी कब ट्रू होगा, आइए देखते हैं। इस कोड डेटा सेट का यूज किया गया है, ए को जीरो कहा गया, बी को जीरो, सी को फॉल्स। ठीक है, while pile 1 has more card, read the top card X from pile 1 if gender female है। ठीक है, सिटी टाउन चेन्नई है, देन ए को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि ए में आ गया हमारा फीमेल प्लस चेन्नई। मूव कार्ड X टू पाइल 2, while pile 2 has more card, अब हम पाइल 2 फिर इटरेट कर रहे हैं, रीड द टॉप कार्ड X फ्रॉम पाइल 2 इफ सिटी जो है बैंगलोर है और जेंडर जो है फीमेल नहीं है, यानी जेंडर मेल है, तब बी को इंक्रीमेंट करें, तो बी हमारा हो गया मेल फ्रॉम बैंगलोर, बी हमारा हो गया मेल प्लस बैंगलोर, बैंगलोर से हो और जेंडर मेल हो। ओके, मूव कार्ड एक्स टू पाइल 1 इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है देन सी ट्रू होगा, तो सी पूछा ट्रू कब होगा, जब हमारे चेन्नई से फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल ज्यादा हो बैंगलोर के मेल की अपेक्षा, चेन्नई वाली फीमेल अगर ज्यादा है बैंगलोर वाले मेल से तो सी ट्रू हो जाएगा। पर इफ देयर आर मोर मेल स्टूडेंट फ्रॉम बैंगलोर, नहीं नहीं, देयर आर मोर फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम चेन्नई देन फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम बैंगलोर, नहीं, देयर आर मोर फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम चेन्नई देन मेल स्टूडेंट फ्रॉम बैंगलोर, चेन्नई फीमेल ज्यादा होना चाहिए बैंगलोर मेल, तो ऑप्शन सी लुकिंग करेक्ट, आंसर इज आल्सो सी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए प्रिंसिपल वांट्स टू सेंड स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज to participate in an annual inter-college sports festival. She created a data set of student interest in sports of the forum of cards as shown below. इसमें है जैसे सीक्वेंस नंबर होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, और वो गेम क्या क्या खेलता है, क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम, सौम्या, ये गेम खेलते हैं, ये ठीक है। Using the created dataset, Rihanna create a procedure to count the number of students who possesses the following condition. The student plays at least 3 games.
द स्टूडेंट प्लेज आइदर क्रिकेट और फुटबॉल बट नॉट बोथ। ओके, तो कम से कम वो 3 गेम खेलना चाहिए स्टूडेंट, और या तो वो क्रिकेट खेले या फुटबॉल खेले, दोनों नहीं। तो अब ये काम करना है, इसका प्रोसीजर बनाना है। बट शी मेड हैव मिस्टेक्स इन वन और मोर स्टेप, आइडेंटिफाई सच स्टेप। चलो देखते हैं। अरेंज ऑल कार्ड्स इन सिंगल पाइल, कार्ड पाइल 1, इनिशियलाइज वेरिएबल सी एफ एंड एक्स टू 0। ओके, इफ पाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप द इटरेशन, रीड द टॉप कार्ड इन पाइल 1। ठीक। इफ द स्टूडेंट प्लेज एट लीस्ट 3 games then go to step 10। okay, if the student plays cricket, increment C। अच्छा, if the student plays football, increment F। okay, if C plus F is equal to 2, अगर उसने मतलब एक इंक्रीमेंट करना है, अगर वो क्रिकेट भी खेल रहा है तो 1 हो जाएगा, फुटबॉल भी खेल रहा है तो वो भी 1 हो जाएगा, तो 2 अगर हो गया देन इंक्रीमेंट X। okay, re-initialize the variable C and F to 0, move the current card to another pile, card pile, don't repeat from step 3। तो हमें क्या करना है कि रिहाना क्रिएट अ प्रोजेक्ट टू फाउंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पोजेसेस द फॉलोइंग कंडीशन। तो हमें कंडीशन चाहिए, उसमें हमें होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन स्टेप 8 में गलत लग रहा है। अगर 2 हैं तो हम इंक्रीमेंट एक्स को कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर गलत लग रहा है, क्योंकि हमें एक्स में वो स्टूडेंट चाहिए अगर सी प्लस एफ इज इक्वल टू 1 हो, देन इंक्रीमेंट एक्स करेंगे। If the student plays at least 3 games, then go to step 10. Move the current card to the another pile, card pile 2 and repeat। ये भी गलत लग रहा है। स्टेप 10 में अगर 3 गेम्स खेल रहा है तभी हम उसको मूव कर दे रहे हैं, और हम एक्स में इंक्रीमेंट कर ही नहीं रहे हैं। हमें तो दोनों कंडीशन चेक करना है ना, कि अगर 3 गेम्स भी खेला हो और सी प्लस एफ 1 हो, ये दोनों कंडीशन होंगी तब इंक्रीमेंट एक्स होगा। ऑप्शन है देखिए, स्टेप 2 करा एक्स शुड बी इनिशियलाइज्ड विद 1, एक्स शुड बी इनिशियलाइज्ड विद 1, ये तो गलत है। rather than going to step 10, the iterator should go to step 6। बी में कह रहा है कि स्टेप 6 पे जाना चाहिए, देन गो टू स्टेप 10, ये गलत है। तो यहाँ पर एक गलती हो रही है, स्टेप 6 पे जाना चाहिए कि अगर ये कर रहे हैं तो, और यहाँ पर हमें सी प्लस एफ इज इक्वल टू 1 चाहिए। 8 का इनकरेक्ट कंडीशनल स्टेटमेंट 8 में, हाँ ये इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट 8 ये भी गलत है। 5 और 8 में गलती लग रही है, देयर इज नो मिस्टेक, तो 5 और 8 में लग रही है बी एंड सी, तो ऑप्शन भी सही है बी एंड सी। ठीक है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पर बी और सी क्यों गलत है। बी में ये गलत है कि गो टू स्टेप 10 कर रहा है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट कर ही नहीं रहा और दूसरे कंडीशन चेक नहीं कर रहा है, तो इसलिए गलत है। और यहाँ पर सी प्लस एफ, अगर वो क्रिकेट भी खेला है और फुटबॉल भी खेला है तब 2 करके और इंक्रीमेंट एक्स करा नहीं, अगर सी प्लस एफ इज इक्वल टू 1 होगा, अगर दोनों में से कोई एक खेल रहा है तब इंक्रीमेंट एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलती है। तो आप यहाँ तक बने रहें और पूरा वीडियो देखिए, इसलिए मैं आपको दिल से थैंक यू कहता हूँ। और आप भी वीडियो को लाइक कर दें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और वीडियो लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।